महाराष्ट्र के शेर छत्रपति शिवाजी महाराज का परिचय। छत्रपति शिवाजी महाराज, यह नाम सुनते ही गर्व और श्रद्धा का भाव जागृत होता है। भारतीय इतिहास में उनका स्थान बहुत ऊंचा है, न केवल एक योद्धा राजा के रूप में, बल्कि एक दूरदर्शी नेता, कुशल प्रशासक और अत्याचार के खिलाफ प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में। उस समय में जब दक्कन का पठार विदेशी शक्तियों के अत्याचार के अधीन था, शिवाजी महाराज ने एक स्वतंत्र और संप्रभु हिंदू राज्य का सपना देखा। उनका जीवन उनके अटूट साहस, रणनीतिक प्रतिभा और अपनी मातृभूमि के प्रति गहरे प्रेम का प्रमाण था। उन्होंने शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी और एक स्वतंत्र मराठा राज्य की स्थापना की, जिसने आने वाली सदियों तक भारत के भाग्य को आकार देने वाले एक शक्तिशाली मराठा साम्राज्य की नींव रखी। शिवाजी महाराज की विरासत उनके सैन्य कारनामों से कहीं आगे तक फैली हुई है। वे एक न्यायप्रिय शासक, समाज सुधारक और कलाओं के संरक्षक थे। उनके शासन काल ने मराठी संस्कृति में एक पुनर्जागरण को चिह्नित किया और मराठा लोगों में एकता और राष्ट्रीय पहचान की भावना पैदा की। आज भी उनके निधन के सदियों बाद शिवाजी महाराज का जीवन दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरित करता रहता है। वे साहस, नेतृत्व और सुशासन के प्रतीक बने हुए हैं। इस बात का एक उदाहरण कि एक व्यक्ति अपने लोगों के प्रति अटूट दृढ़ संकल्प और प्रेम से क्या हासिल कर सकता है। शुरुआती जीवन और विद्रोह के बीच। शिवाजी महाराज का जन्म 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी के किले में शाहजी भोसले और जीजाबाई के घर हुआ था। उनके पिता शाहजी दक्कन सल्तनत के अधीन सेवारत एक मराठा सेनापति थे। हालांकि युवा शिवाजी अपनी धार्मिक मां जीजाबाई से बहुत प्रभावित थे, जिन्होंने उनमें हिंदू धर्म ग्रंथों के प्रति गहरा प्रेम और न्याय की भावना पैदा की। महान हिंदू राजाओं की वीरता की कहानियों के बीच पले बढ़े और विदेशी शासन के तहत अपने लोगों की दुर्दशा को देखकर उनके भीतर एक आग जल उठी, अपनी मातृभूमि को मुक्त करने की तीव्र इच्छा। शिवाजी महाराज की शिक्षा केवल धार्मिक ग्रंथों और युद्ध कला तक ही सीमित नहीं थी। वे अपने समय के सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य के गहरे पर्यवेक्षक थे। उन्होंने छोटी उम्र से ही प्रशासन, कूटनीति और सैन्य रणनीति के बारे में सीखा। पश्चिमी घाट का ऊबड़ खाबड़ इलाका उनका प्रशिक्षण मैदान बन गया और स्थानीय योद्धा उनके साथी। इन्हीं प्रारंभिक वर्षों के दौरान शिवाजी महाराज ने गुरिल्ला युद्ध के महत्व को महसूस किया, एक ऐसी युक्ति जो मराठा सेना का पर्याय बन गई। 16 वर्ष की कम उम्र में ही शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत से तोरणा किले पर कब्जा करके अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन करना शुरू कर दिया था और स्वराज्य, स्वशासन की अपनी खोज की शुरुआत की थी। अत्याचार के खिलाफ विजय, शिवाजी महाराज की लड़ाइयां। शिवाजी महाराज का जीवन युद्धों और विजयों से भरा था। प्रत्येक विजय उनके साहस और रणनीतिक प्रतिभा के ताज में एक और गहना जोड़ती थी। वे समझते थे कि मुगलों जैसे शक्तिशाली दुश्मन को हराने के लिए उन्हें अपरंपरागत रणनीति अपनानी होगी। 1656 में प्रतापगढ़ का युद्ध उनकी सैन्य कुशलता का प्रमाण है। दुर्जय बीजापुरी सेनापति अफजल खान का सामना करते हुए शिवाजी महाराज ने अपने इलाके के ज्ञान का अपने लाभ के लिए उपयोग किया। उन्होंने अफजल खान को एक जाल में फंसाया, उनसे व्यक्तिगत द्वंद्व युद्ध किया और अपने प्रसिद्ध हथियार बाघ नख से उनका वध कर दिया। इस जीत ने पूरे दक्कन में हलचल मचा दी, जिससे शिवाजी महाराज एक ऐसी शक्ति के रूप में स्थापित हो गए जिनसे मुकाबला करना मुश्किल था। एक और महत्वपूर्ण जीत 1667 में चाकन की लड़ाई थी। बहादुर फिरंगोजी नरसाला की कमान के तहत चाकन के किले ने मुगल सेना द्वारा 1 महीने तक चली घेराबंदी का सामना किया। हालांकि अंततः किला गिर गया, लेकिन मराठों द्वारा प्रदर्शित वीरतापूर्ण रक्षा ने मुगलों पर एक अमिट छाप छोड़ी, जो शिवाजी महाराज की सेना की अटूट भावना को दर्शाती है। इन लड़ाइयों ने कई अन्य लोगों के साथ शिवाजी महाराज की एक सैन्य प्रतिभा के रूप में प्रतिष्ठा को मजबूत किया। उन्होंने अपने दुश्मनों को मात देने और पछाड़ने के लिए गुरिल्ला युद्ध, रणनीतिक गठबंधन और तेज युद्धाभ्यास के संयोजन का इस्तेमाल किया, बार बार यह साबित करते हुए कि यह सेना का आकार नहीं बल्कि सैनिकों का साहस और नेता की प्रतिभा ही जीत का निर्धारण करती है। वर्ष 1617 ने मराठा इतिहास के सबसे साहसी सैन्य अभियानों में से एक को देखा। कोंढाणा किले पर कब्जा, जिसे बाद में सिंहगढ़ या शेर का किला नाम दिया गया। एक खड़ी चट्टान के ऊपर स्थित यह अभेद्य किला मुगलों के नियंत्रण में था, जो शिवाजी महाराज के नए स्थापित राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा था।
सीधे हमले के बजाय शिवाजी महाराज ने अपनी रणनीतिक प्रतिभा के अनुसार एक साहसिक योजना तैयार की। उन्होंने यह मिशन तानाजी मालुसरे को सौंपा, जो एक उग्र और वफादार सेनापति थे, जो अपने असाधारण चढ़ाई कौशल के लिए जाने जाते थे। एक तूफानी रात में तानाजी और उनके योद्धाओं के दल ने एक गोह के, स्थानीय रूप से घोरपड़ के रूप में जाना जाता है, की मदद से किले की खतरनाक चट्टानों को पार किया। आगामी लड़ाई भयंकर थी, जो दोनों पक्षों की वीरता का प्रमाण थी। तानाजी ने बेजोड़ साहस से लड़ाई लड़ी, लेकिन इस प्रक्रिया में शहीद हो गए। अपने नेता के खो जाने के बावजूद तानाजी के बलिदान से प्रेरित होकर मराठों ने लड़ाई जारी रखी और अंततः किले पर कब्जा कर लिया। तानाजी की शहादत के बारे में सुनकर शिवाजी महाराज ने प्रसिद्ध रूप से टिप्पणी की, गढ़ आलापन सिंह गेला। हमने किला तो जीत लिया, लेकिन शेर को खो दिया। सिंहगढ़ पर कब्जा करने से न केवल मराठा सेना की सैन्य क्षमता का पता चला, बल्कि शिवाजी महाराज की अपने आदमियों में अटूट निष्ठा और साहस को प्रेरित करने की क्षमता भी उजागर हुई। शिवाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं थे, वे एक चतुर प्रशासक और एक कुशल राजनयिक भी थे। वे समझते थे कि एक मजबूत और स्थिर राज्य के लिए सैन्य शक्ति से अधिक की आवश्यकता होती है। इसके लिए एक सुदृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की आवश्यकता होती है। उन्होंने एक केंद्रीकृत सरकार की स्थापना की, मौजूदा सामंती व्यवस्था को एक योग्यता आधारित व्यवस्था से बदल दिया। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल की अवधारणा पेश की, जो 8 मंत्रियों की एक परिषद थी, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट विभाग में विशेषज्ञता रखता था, जो राज्य के शासन में उनकी सहायता करता था। राज्य की समृद्धि के लिए राजस्व संग्रह के महत्व को पहचानते हुए शिवाजी महाराज ने भूमि उत्पादकता के आधार पर एक नई राजस्व प्रणाली लागू की। रैयतवारी के रूप में जानी जाने वाली इस प्रणाली ने किसानों को सीधे राज्य से जोड़ा, बिचौलियों के शोषण को कम किया। उन्होंने व्यापार और वाणिज्य को भी प्रोत्साहित किया, धन और रोजगार पैदा करने में इसकी भूमिका को समझते हुए। कूटनीति के क्षेत्र में शिवाजी महाराज ने उल्लेखनीय कौशल प्रदर्शित किया। वे गठबंधनों के महत्व को समझते थे और मुगलों की ताकत का मुकाबला करने के लिए उनका प्रभावी ढंग से उपयोग करते थे। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ रणनीतिक साझेदारी की, अपने राज्य के हितों की रक्षा के लिए कुशलतापूर्वक उन्हें एक दूसरे के खिलाफ खेला। उनकी कूटनीति केवल युद्ध तक ही सीमित नहीं थी, वे जब भी संभव हो शांतिपूर्ण तरीकों से संघर्षों को सुलझाने में विश्वास